गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे क्लास 10 की पोएम नंबर 5 द बॉल पोएम, जिनके ऑथर है जॉन बेरीमैन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पोएम का। अ बॉय लूजेस अ बॉल, ही इज वेरी अपसेट। तो एक लड़का है जो कि अपनी बॉल से खेल रहा था, ओके, और उसकी बॉल जो है खेलते खेलते उससे छूट जाती है, वो दूर चली जाती है और पानी में गिर जाती है। तो जो बॉय है वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है बिकॉज उसकी जो बॉल है वो उससे खो गई है, वो मतलब पानी में जाके गिर गई है। अब वो वहां से उसको वापस नहीं ला सकता। तो पोएट जो है वो इसी बॉय को देख रहे होते हैं और उसी का, जब बॉय पहले खेल रहा था बॉल से, ओके, तब पोएट उसके नजदीक में ही खड़े रहते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अ बॉय लूजेस अ बॉल, he is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? तो एक लड़का है जो अपनी बॉल के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते क्या होता है, बॉल उसके हाथों से छूट जाती है और जाके पानी में गिर जाती है। तो जो बॉय है वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और ये पूरा सीन जो है पोएट उससे थोड़ी ही दूरी पे खड़े रहते हैं बॉय से, और वो सारे ये जो सीन है वो देख रहे होते हैं। और पोएट ये सोचते हैं कि इस बॉय को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, खाली उसकी बॉल नहीं खो गई, उस बॉल के साथ जो उसकी अटैचमेंट्स थी, जो यादें थी, वो भी इससे दूर चली गई है। ओके। और पोएट ये पूरा सीन देख रहे होते हैं और इसी के बारे में पोएट हमें पूरा ये पोएम बनाया है। ओके। और साथ साथ में पोएट ये भी बताएंगे हमें कि इस ये जो बॉल खो गई इससे उस बॉय को क्या एक्सपीरियंस मिला, क्या सीखने के लिए मिला। ओके। जब हमसे हमसे कोई चीजें खो जाती है तो हमें भी काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। ओके। अब खो गई है तो हम अगली बार ध्यान रखते हैं कि हम उसको उस कोई भी चीज को हम अच्छे से संभाल के रखें। तो स्टार्ट करते हैं हम पोएम। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? What what is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. तो पोएट यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉय जो है पहले अपनी बॉल के साथ खेल रहा था, ओके, और फिर धीरे धीरे उसकी बॉल जो है बाउंस करते करते पानी में चली गई। तो पोएट बोल रहे व्हाट इज द बॉय नाउ, कि मतलब अब बॉय क्या है, ओके, जब उसकी बॉल खो चुकी है। व्हाट इज ही टू डू, अब वो क्या करेगा। ठीक है, उसने देखा अपनी बॉल उससे दूर जा रही थी बॉय से, ओके, बाउंस करते करते मैरिली मैरिली, यानी बॉल जो खुशी खुशी बाउंस कर रही थी और धीरे धीरे वो कहाँ चली गई, पानी के अंदर चली गई। तो अब जो है बॉय क्या करेगा, अब वो अकेला हो गया, उसकी बॉय बॉल जो है वो खो गई है, वो पानी में जाके गिर गई है। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, an ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. So, oh, there are other balls. The word suggests that the loss is not important enough to worry about. तो पोएट बोल रहे हैं कि अब बॉय को ऐसा बोलने का भी कोई फायदा नहीं कि ओ देर आर अदर बॉल्स, ओके, कि ये एक बॉल तेरी खो गई तो कोई बात नहीं बेटा, दूसरी बॉल खरीद लेना। लेकिन दूसरी बॉल खरीदने का भी कोई फायदा नहीं है बिकॉज जिस बॉल से वो बॉय खेल रहा था, हो सकता है वो उसको बहुत पहले मिली हो, ओके, और उसके साथ उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हो। ठीक है, कि वो घर पे भी उससे खेलता था, शाम को गार्डन में भी खेलता था, और अब जो है आखिर में उसके पास से ये जो बॉल थी उसकी वो खो गई है। तो तुम भले उसको दूसरी बॉल दिला दो लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। An ultimate shaking grief fixes the boy. Shaking grief यानी सैडनेस which greatly affects the boy. तो बॉय जो काफी ज्यादा दुखी हो गया है, क्यों? क्योंकि उसकी बॉल जो फेवरेट बॉल जो है वो पानी में चली गई है। जब भी हमसे भी हमारी कोई फेवरेट चीजें या कुछ भी चीज हमसे खो जाती है, कुछ ना कुछ नुकसान होता है हमें, तो हम भी काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. तब देखो, ऑल हिज यंग डेज का मीनिंग क्या हो गया, जो भी उसकी जो यादें थी बॉल के साथ कनेक्टेड। ठीक है, जब वो यंग था, जब बॉल के साथ खेलता था, तो उसकी जो जितनी भी अटैचमेंट्स है बॉल के साथ, वो सारी की सारी अब कहाँ चली गई है, हार्बर में चली गई है। ओके, हार्बर यानी जैसे जहाँ पे शिप्स वगैरह जो खड़ी रहती है ना, ओके, उसको हम कहते हैं हार्बर। तो बॉय जो है वो यहीं पे हार्बर के यहीं पे खेल रहा था, तो इसलिए उसकी बॉल जो है बाउंस करते करते फिर उससे दूर चली गई और हार्बर में पानी में जाके गिर गई। तो उसकी जो साथ में यादें थी वो भी उस बॉल के साथ साथ उस हार्बर में चली गई, यानी उस पानी के अंदर चली गई है। I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. Now he senses his first responsibility in a world of possessions. People will take balls, balls will be lost always, little boy. So poet यहाँ पे कह रहा है कि I would not intrude on him.
यानी मैं उसकी जो सिचुएशन है उसके अंदर नहीं जाऊंगा, मतलब मैं उसको जाके डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ओके, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। अ डाइम जो है वो यूएस की करेंसी है, 10 सेंट्स को बोलते हैं डाइम। जैसे हमारे यहाँ रुपीस के बाद पैसा होता है तो वहां पे सेंट्स होते हैं डॉलर के बाद। ओके, और 10 सेंट्स अगर हम मिला दे तो डाइम बनता है। तो बोलते हैं एक बॉल की कीमत कितनी है, डाइम जितनी, 10 सेंट्स जितनी। लेकिन वो वर्थलेस है, क्यों? क्योंकि उसकी जो फेवरेट बॉल थी, उसकी जो अटैचमेंट्स थी बॉल के साथ, उसकी जो यादें जुड़ी हुई थी बॉल के साथ, वो वाली बॉल मैं उसको वापस लाके नहीं दे पाऊंगा। ओके, तो इसलिए मैं उसकी ये जो सिचुएशन है, मैं उस बॉय को जाके नहीं बोलूंगा कि कोई बात नहीं, चिंता मत कर, दुखी मत हो। ओके, मैं उसको एज इट इज रहने दूंगा, मैं उसको उसका जो दुख है वो उसको फील करने दूंगा। ठीक है, ही सेंसेस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस लड़के को अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास होगा कि हाँ, अब से मैं आगे से कुछ भी खेलूंगा तो मैं इस तरीके से हार्बर के पास नहीं खेलूंगा जहां पे मेरी बॉल जो है लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो। ओके, तो आगे से मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा थोड़ा, अपनी चीजें जो भी है वो प्रॉपरली संभाल के रखूंगा, उनको प्रॉपरली मैं टेक केयर करूंगा। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। तो अब पोएट यहाँ पे क्या कहते हैं, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, यानी दुनिया में हमारे पास जितने भी मटेरियलिस्टिक चीजें होती है, ओके, हम मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदते हैं और कभी ना कभी खो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि जब खो जाए तो हमें एकदम दुखी हो जाना है। ठीक है, तो वैसा नहीं होना है, हमें वापस कम बैक करने की आदत होनी चाहिए। मतलब हम वापस कैसे रिवर्ट करें उस सिचुएशन को, ठीक है, उस सिचुएशन को कैसे एक्सेप्ट करें और फिर वापस बाउंस बैक कैसे करें, वो हमें आना चाहिए। ओके, ऐसा ना हो कि कुछ चीज खो गई हमारी। ओके, हमारे पास नई साइकिल थी, हमने चलाई लेकिन वो टूट गई, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टूट गई, तो फिर दुखी नहीं हो जाना है, वापस बाउंस बैक करने की हमारे में क्षमता होनी चाहिए। ओके, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस पीपल विल टेक बॉल्स एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। तो यहाँ पे बॉल्स जो है, पोएट क्या बताना चाहते हैं, बॉल्स यानी वो अदर मटेरियलिस्टिक चीजों से के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, हम बहुत सारी चीजें खरीदेंगे, बहुत सारी चीजें हमारी गुम भी हो जाएगी। ओके, लेकिन हमें बाउंस बैक करना आना चाहिए। ओके, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up। सब यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि जो लड़का है जब उसकी बॉल खो गई है पानी में, ओके, तो नई बॉल खरीदने का कोई मीनिंग नहीं है और वापस वो अपनी आंखों के पीछे एक बहुत बड़ी चीज सीख रहा है। ओके, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी यानी अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग। कि भाई कोई चीज खो जाती है, ठीक है, तो हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग, द ग्रीक वर्ड एपिस्टीमीन means knowledge। okay, it comes from a word meaning to understand, to know। okay, तो अब बॉय क्या सीख रहा है, लॉस क्या होता है उसके बारे में वो नॉलेज गेन कर रहा है। ठीक है, मतलब जब हमें लॉस होता है तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो उसको फील कर रहा है अभी। ओके, so he is understanding the epistemology of loss, he is understanding the nature of loss, कि कोई चीज हमसे खो जाती है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है। एंड जब खो जाने के बाद हाउ टू स्टैंड अप, वापस से हमें रिवर्ट कैसे करना है। ओके, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, मतलब हर एक इंसान को ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर हमारी चीजें कुछ खो जाती है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, खो गई, वापस हम उस सिचुएशन से बाहर कैसे आए। ऐसा ना हो कि हम फिर पूरे टाइम उसी का दुख मनाते रहे, यार यार मेरी ये चीज खो गई, नई घड़ी ली थी, कोई खो गई मेरी, रास्ते में गिर गई, हाथ से बेल्ट खुल गया और वो गिर के कहीं पे खो गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई चीज हमारी खो गई तो हम उसी के बारे में बार बार सोचते रहे, कभी भी कुछ नुकसान हो जाए तो हम हमेशा बार बार उसके बारे में सोचता रहे। ठीक है, चीजें हम लेंगे, चीजें खो भी जाएंगी। ओके, लेकिन हमें क्या आना चाहिए, हमें वापस स्टैंड अप करना आना चाहिए, हमें उस सिचुएशन से बाहर निकलना आना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि एक ही चीज हम माइंड में बार बार घुमाते रहे और उसी को लेके हम पूरा टाइम अपना वेस्ट कर दे। ओके, क्योंकि टाइम टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन हम ये सारी थॉट्स को लेके बैठ जाए। ओके, तो हर एक इंसान को ये चीज कभी ना कभी लाइफ में सीखनी पड़ती है। ठीक है, कि लॉस होने से हम रोक नहीं सकते, कभी ना कभी लॉस होगा ही, क्लियर है, लेकिन उस लॉस से बाहर हम उभर कर कैसे आए। ओके, तो वो चीज सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, हम लॉस होने से रोक तो नहीं सकते हैं। ओके, आज रोक दिया, कल रोक दिया, कभी ना कभी तो लॉस होगा, कभी ना कभी तो हमारी कुछ ना कुछ चीजें खो जाएगी, कुछ ना कुछ नुकसान होगा। ओके, लेकिन उस नुकसान को लेके बैठ नहीं जाना है। ओके, वहां पे हार नहीं मान जानी है, हमेशा हमें वहां पे स्टैंड अप करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो पोएट यहाँ पे यही चीज बताना चाहते हैं कि ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, चाहे वो बॉय हो या कोई भी यंग पर्सन हो या कोई भी एडल्ट हो, ओके,
हमेशा कुछ ना कुछ पोजीशंस हमारे पास ऐसे रहते हैं जिनके चले जाने पे हमें काफी ज्यादा दुख होता है। ओके, और दुख होता है और हम फिर उसी चीज को लेके बैठ जाते हैं। तो पोएट यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि हमें बैठना नहीं चाहिए, उल्टा हमें उस सिचुएशन से जल्द कैसे भी करके बाहर आ जाना चाहिए और आगे के बारे में सोचना चाहिए। ओके, तो ये हमारी पोएम इतनी सी थी, यहाँ पे ओवर हो गई। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस जो इसमें यूज किए गए हैं। तो सबसे पहला जो पोएटिक डिवाइस यहाँ पे है वो है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेस। सक्सेसिव क्लॉजेस या फिर सक्सेसिव लाइंस। तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं बात करूं तो व्हेन टू और मोर लाइन स्टार्ट विद द सेम वर्ड, सिंपल भाषा में। ओके, दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस अगर सेम वर्ड से स्टार्ट होती है, ओके, सेम वर्ड रिपीट होता है दो फ्रेज, दो लाइंस में, दो या दो से ज्यादा लाइंस में, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एनाफोरा कहेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं पहली दो लाइंस में, यहाँ पे देख सकते हो व्हाट एंड अगेन व्हाट। ओके, तो व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, एंड अगेन व्हाट इज ही टू डू। तो ये दोनों फर्स्ट लाइन जो है व्हाट से स्टार्ट हुई है, और दूसरी थर्ड एंड फोर्थ लाइन भी अगर हम देखें तो मैरिली मैरिली, ओके, मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर। तो थर्ड एंड फोर्थ लाइन भी फिर से मैरिली से स्टार्ट हुई है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस हो गया? एनेफोरा। सेकेंड लिटरेरी डिवाइस हम देखेंगे यहाँ पे, जो कि है रिपीटेशन। सिंपल रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। कोई भी वर्ड का सिंपल तरीके से रिपीटेशन होता है, ओके, कहीं पे भी, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिपीटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये जो सेकेंड लाइन है, ओके, व्हाट दो बार रिपीट हुआ है एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में दो बार कहीं पे भी सिंपल रिपीटेशन होता है, तो हमारा जो लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज होता है उसको बोलते हैं हम रिपीटेशन। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं फिफ्थ लाइन में, बॉल्स बॉल्स विल ऑलवेज बी लॉस्ट, पीपल विल टेक बॉल्स, यहाँ पे बॉल्स दिया है एंड अगेन फिर से बॉल्स विल ऑलवेज बी लॉस्ट। ओके, तो ये दोनों क्या हो गया? अगेन रिपीटिशन। थर्ड लिटरेरी डिवाइस हम देखेंगे जो कि है एलिट्रेशन। सो एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स। ओके, दो या दो से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में स्टार्टिंग में अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं सिक्स्थ लाइन में, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। तो यहाँ पे बी साउंड, ओके, कॉन्सोनेंट साउंड में बी साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन हो गया। देन यहाँ पे लास्ट सेकंड लाइन में हम देख सकते हैं, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट। तो मैन मस्ट, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन है। तो यहाँ पे हमने अभी तक तीन लिटरेरी डिवाइसेस देख लिए, एनाफोरा, रिपीटेशन एंड एलिट्रेशन। यहाँ पे इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम तो नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम, हमारी ये पोएम खत्म हो गई, हमने पोएम का मीनिंग समझ लिया और पोएट हमें क्या सिखाना चाहते हैं। हर एक स्टेज में लाइफ में हम हमारे कुछ ना कुछ पोजीशंस हमसे चले जाएंगे, हमसे छीन लिए जाएंगे, या तो छीन लिए जाएंगे या हमसे खो जाएंगे या हमसे नुकसान हो जाएगा, लेकिन हमें वापस स्टैंड अप करना आना चाहिए, वापस बाउंस बैक करना आना चाहिए। ओके, ऐसे मेरी भी एक कहानी बताओ। मैंने एक बहुत बढ़िया सी पेन ड्राइव ली थी 16 GB की, और उसको यूज भी नहीं किया था, 3 ही दिन हुए थे, और मैं पॉकेट में रखी थी मैंने, और हैंडकरचिप निकालते टाइम मेरी जो पेन ड्राइव है वो गिर गई। ओके, तो उसके बाद मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ कि नई नई पेन ड्राइव थी, बिल्कुल यूज भी नहीं किया था। ओके, एक दो फाइल्स ही हार्डली ट्रांसफर की थी और नई की नई पेन ड्राइव खो गई। तो दुखी हुआ था मैं 2-3 दिन तक, लेकिन उतना भी नहीं होना चाहिए। ओके, एक छोटी सी पेन ड्राइव ही तो थी, खो गई तो क्या हुआ, नई ला देंगे। ओके, तो हमें, यही मैं बताना चाहता हूँ कि इस पोएम में भी पोएट यही बताना चाहता है कि छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज, तुम्हारा अगर कुछ भी नुकसान होता है तो तुम्हें उस चीज को लेके बैठ नहीं जाना चाहिए। क्यों अपने 2-3 दिन वेस्ट करो? ओके, उसी मोमेंट में उसी पार्ट को वहीं पे खत्म कर दो कि चलो गया तो गया, अब आगे हम देखेंगे। ओके, ठीक है, तो हम ये पोएम यहाँ पे एंड करेंगे।